सोशल वेलफेयर, पहाड़ी एडवाइजरी। कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कोई अपनी जेब से तो हमें दे नहीं रहे, या अपनी जेब से हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजौरी में आज राजौरी स्टूडेंट फेडरेशन ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट फेरोज खान की लीडरशिप में कंडक्ट हुआ। उनके साथ सीनियर मेंबर्स एजाज खान और इसरार मिर्जा भी मौजूद रहे। इस प्रोटेस्ट का मुद्दा था गवर्नमेंट का ST2 स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप को डिनाई करना, जबकि ST1 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल चुका है, मगर अभी तक ST2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा। प्रोटेस्टर्स का कहना था कि ST1 और ST2 दोनों कैटेगरीज का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एक है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से ये डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए नुकसानदेह है। सीनियर मेंबर एजाज खान ने इस इशू पर एक्सप्रेस किया कि अगर सरकार ने जल्दी से कोई फैसला नहीं लिया तो स्टूडेंट्स मजबूरन और बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इसरार मिर्जा ने कहा, एजुकेशन हर स्टूडेंट का बुनियादी हक है और फाइनेंशियल एड का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का फर्ज है। ये प्रोटेस्ट पीसफुली कंक्लूड हुआ, लेकिन फेडरेशन ने वार्निंग दी कि अगर गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप को लेकर नजरसानी नहीं की तो आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मजीद जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज खान है, 6वें सेमेस्टर का मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ पे डिग्री कॉलेज में। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं कि बच्चों का पिछले 2 साल से स्कॉलरशिप का मसला बना हुआ है। पिछले 2 साल से बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आई है। ST वालों को हर साल पड़ जाती है, लेकिन ST2 वालों पहाड़ी बच्चों को स्कॉलरशिप पिछले 2 साल से नहीं आई है। बच्चे इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। बच्चे यहाँ पे आते हैं, मतलब कितने मुश्किल होता है बच्चों को आने में। यहाँ हर दिन ऑटो लेके आते हैं, ऑटो वाला कभी जितना चार्जेस उसको करने होते हैं वो कर लेता है। कभी एक बच्चा 50 रुपये एक आने का पड़ता है और जाने का 100 रुपये तो उनको पर डे अप डाउन पड़ रहा है। तो बच्चा क्या पढ़ेगा? कहीं बच्चों को ज़रूरतें होती है, बच्चों ने बुक्स लेनी होती हैं, बच्चों ने अपनी किताबें लेनी होती है, बच्चों ने कोई सामान लेना होता है पढ़ाई का। बच्चे कहीं रेंट पे रहते हैं, दूर दूर से बच्चे आते हैं। बच्चे कोई यहाँ कॉलेज में बुद्धल से बच्चे आते हैं, मंजागुर से बच्चे आते हैं, थाना मंडी से बच्चे आते हैं। बट गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ कोई कुछ पिछले 2 साल से कोई स्कॉलरशिप नहीं दी जा रही है यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से। तो हमारी सोशल वेलफेयर से दरख्वास्त है कि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए ताकि ये कुछ इनकी हेल्प हो सके। तो मैं मोहम्मद इसरार गवर्नमेंट PG कॉलेज राजौरी से, मेरी सोशल वेलफेयर वालों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी स्कॉलरशिप दी जाए। लास्ट 2 ईयर से हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है। ये हमारी गवर्नमेंट कर क्या रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। फ़ी हम देते हैं, हमारी फ़ी से पता नहीं लोगों के कर्जे माफ़ कराए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं कोई पता नहीं। ये गवर्नमेंट फुल्ली तरह से खुल के रह गई है, ये स्टूडेंट का साथ भी नहीं देती है। ये वाहिद ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें स्टूडेंट ने हमेशा स्टडीज़ को लेकर कंप्रोमाइज़ किया है, और इस PG कॉलेज में भी हमने बहुत कंप्रोमाइज़ किया। यहाँ पे पानी की फैसिलिटी नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, क्लासेस नहीं होती, कुछ नहीं होता। बट द थिंग इज़ कि अभी जो हमारा मेन इशू है वो है स्कॉलरशिप का, जो लास्ट 2 ईयर से नहीं आई है। बच्चे बहुत सफ़र करते हैं एक्चुअली। अगर गवर्नमेंट हमें वहीं से दे रही हो हम माने उनको, बट द थिंग इज़ कि हमारी फ़ी हमें वापस होती है। जब हम देते हैं ये लास्ट डेट निकाल देते हैं, 15 दिन में डिपॉजिट करा दो, हम उन्हीं 15 दिन में डिपॉजिट करा देते हैं। जब उनकी देने की बारी होती है तो ये क्यों ड्रामे करते हैं। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी स्कॉलरशिप दी जाए, बच्चे बहुत सफ़र कर रहे हैं। थैंक यू। तो हम अगले हफ्ते बाहर धरना करेंगे, सड़क बंद करेंगे, वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे। तो देन फिर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बाहर की पब्लिक सफ़र करे किसी वजह से, कोई पेशेंट जा रहा होता है, कुछ जा रहा था। बट द थिंग इज़ कि ये कुछ भी करने के लिए हमें यही सरकार मजबूर करती है, यही करती है मजबूर के ये सब जो अमन शांति है ये सब खराब हो। ये इन्हीं रीजंस की वजह से जो है बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाते हैं। तो काइंडली इनको देखना चाहिए। हमने जब फ़ी दी हुई है तो हमें स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। थैंक यू। कहा कि मुद्दा कि जो ST2 वालों का स्कॉलरशिप है वो अभी तक नहीं आया, बाकी सब बच्चों का स्कॉलरशिप आ चुका है। और अब नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, बच्चों ने यूनिफॉर्म वगैरह एडमिशन वगैरह करवानी थी। कोई ऐसा नहीं है कि 2 साल से पिछले से ये मुद्दा बना हुआ कि जो ST2 वाले बच्चों का स्कॉलरशिप नहीं आ रहा। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे बड़े दूर दूर से, बड़े तंग घरों से तल्लक रखते हैं जो यहाँ पे पहुँचते हैं। उनके पास इतना उनके घर से एफर्ट नहीं कर सकते थे वो डेली किराया दे के इधर आए। या वो देखो, हमें कोई शौक तो है नहीं इतनी धूप में आके खड़े हो रहे हैं, या कोई शौक के लिए खुश होकर बंदा आता है कि धूप में खड़ा रहे, है ना। मजबूरियाँ हैं बच्चों की, अपनी मजबूरियाँ हैं हमारी। स्कॉलरशिप के ज़रिए हमारी सारी नीड्स पूरी होती हैं, हमें हर चीज़ फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। तो कॉलेज वालों को चाहिए, सोशल वेलफेयर को चाहिए कि बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाए, या हमारा पैसा वो रख के कर क्या रहे हैं। पिछले साल भी इन्होंने स्कॉलरशिप नहीं दिया, ST वालों को दे रहे हो तो हमसे क्या प्रॉब्लम है भाई? हमसे क्या, हमें क्यों नहीं दे रहे हो? या हमारा पैसा तुम रख रहे हो, हमें बोलो कि भाई हम रख रहे हैं, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, हम फिर चुप हो जाते हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। कॉलेज में अगर स्कॉलरशिप हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, कोई अपनी जेब से तो हमें दे नहीं रहे, या अपनी जेब से हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है, हमारा हक है ये लेना, हम देते हैं ये फ़ी। एडमिशन इसीलिए कराई जाती है क्योंकि हमें पता होता है ये हमारी जो हम फ़ी दे रही है स्कॉलरशिप के थ्रू हमें वापस आएगी। पर ऐसा पिछले 2 साल से नहीं हो रहा। बच्चे बहुत दिक्कत में
बहुत ज़्यादा। तो का हाल है ये हर कॉलेज में, हर पूरे इंडिया में हो रहा है। बाहर आप देखिए क्या क्या गवर्नमेंट चीजें हो पे रही पड़ हैं। जाती है टाइम पे, मंत्रियों की रैलियों के लिए पैसे आ जाते हैं, देश की कोई भी डेवलपमेंट हो कुछ हो वहाँ से आधा पैसा कट हो जाता है, आधा कहीं चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट देखिए हमने यहाँ पे एमएलए बड़ी उम्मीदों से बनाए थे।